नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुँचे हैं ग्रीनफ़ील्ड और आपको बताएँगे कि क्या मामला है। हमारे सामने बुज़ुर्ग दंपत्ति बैठे हैं, एक बार बात करेंगे इनसे कि क्या समस्या थी, ये हमें फ़ोन कर रहे थे। नमस्कार बाबूजी, क्या नाम बाबूजी आपका? नमस्कार। मेरा नाम कैप्टन सुरेश नाथ झा। जी। झा साहब क्या समस्या है, क्या परेशानी थी जो नहीं, परेशानी हमारी ये है कि जो हमारे ऊपर रहते हैं, जी। ये हमें 7 साल से परेशान कर रहे हैं, जिसकी कंप्लेंट मैं लगातार पुलिस में दे रहा हूँ, राइटिंग में दे रहा हूँ, वहाँ से रिसिप्ट भी है। 8 मार्च को जब हम लोग वहाँ से गुड़गाँव से आए शाम को 6 बजे, तो इन्होंने क्या किया, जान के कि कोई रीज़न बनाने के लिए अपनी गाड़ी, जो कि आज तक 16 साल 17 साल से कभी नहीं लगाया था, यहाँ बीच में जहाँ मेरी गाड़ी लगी हुई है अभी आप देख रहे हैं, उस जगह इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल लगा दी। तो हमने इनसे कहा कि भाई मोटरसाइकिल हटाओ, तो ये गाली गलौज करना शुरू कर दिया, ऊपर से गाली गलौज करना शुरू कर दी। फिर इनका बड़ा भाई नीचे आया और मेरी मिसेज, ये भाप गई थी, मेरी मिसेज रोड पर थी, लोगों से बोल रही थी कि मेरे को मदद कीजिए, लोगों को रोक रही थी, क्योंकि ये समझ गई कि ये लोग मारपीट शायद करेगा। तो मैं नहीं समझा इस चीज़ को, मैं अपनी मिसेज को ही डांट रहा था। इसके बाद ये जैसे ही ऊपर से निकला, जगदीश कोटिया आया और ये मीत कोटिया, ये दोनों एकदम से मेरे ऊपर में अटैक किया, मेरे ऊपर में अटैक करके, और क्या जगदीश कोटिया के हाथ में कोई धारदार चीज़ था, जिससे जगदीश कोटिया हमारे कान को काटा, कैसे क्या काटा, उसके बाद लगातार दोनों दोनों भाई, मीत कोटिया और जगदीश कोटिया, दोनों मेरे को लगातार बूट से ऐसा मारा, दांत का वो डेंचर टूट गया, इस पर जो कान काटा था उस पर मारता रहा, थुथरा वगैरह इसका निकल गया, इसका मांस का। उसके बाद ये जब देखा कि मैं मर गया हूँ, ये इसने सोचा कि मैं मर चुका हूँ, इसने इस चीज को माना कि मर चुका हूँ, तब ये जाकर के जो इसका दोनों भाई अरुण और उसकी वाइफ रीना कोटिया, मेरी वाइफ को मार रही थी, उसको काट दो, मेरे वाइफ को मार रही थी, तो उनके ऊपर में फिर ये दोनों, ये क्या क्या, पहले जगदीश कोटिया बालू, वहीं बगल में, यहाँ जो गेट के बगल में गिट्टी और ये था, वहाँ से बालू और गिट्टी उठा करके इनके आँख में, जबकि उसको पता है कि इनका आँख ऑपरेटेड है, मल्टीफोकल लेंस लगा हुआ है, फिर भी इनके आँख में बालू झोंका कि ये अंधी हो जाए, जो कुछ देखे ना। उसके बाद इसने, मीत कोटिया ने पहले इनका बाल पकड़ा, बाल पकड़ के रोड पर, लिटरली रोड पर खींचता गया, उसके बाद इस पत्थर पर ला करके इनको पटक दिया, और उसके बाद इनको सेक्सुअली असॉल्ट किया, इनके ऊपर में इनका मुंह और गला दोनों दबाया। इनकी वाइफ जो थी रीना कोटिया, वो इनकी ठेवना पर बैठ के और मार रही, अब बूट से इनको मारना शुरू किया। ये भी जब बेहोश हो गई, तब जा कर के ये, तब तक लोग आ गए, हमें उठाए, हमको पानी वानी छीटे, हमको होश में लाए, तो जाके इन्होंने छुड़ा। इस बीच में इन्होंने क्या किया, जब मैं छुड़ाने गया अपनी मिसेज को, जब मेरे होश आया, मैं अपनी मिसेज को छुड़ाने गया, इससे मीत कोटिया जो इनका मुंह दबाए हुआ था और एक हाथ से बाल खींच रहा था, और ये गिरी हुई थी यहाँ कंक्रीट पर, तो इसने क्या किया, दो आदमी, यहाँ सामने में एक मिट्ठल रहता है, चौकीदार, एक मिट्ठल रहता है, वो मिट्ठल का लड़का तरुण, वो सामने उधर अंधेरा था, उस अंधेरा में चला गया, और उस अंधेरा में था वो खड़ा, और एक दूसरा यश खटीक, दूसरा है यहाँ आगे झुग्गी में रहता है, उस लड़के ने, जो मैं इनको बचाने गया तो उसने मेरे से पीछे से पकड़ लिया, और पकड़ के मेरे को लिटरली खींच के लेके चल गया अंधेरे में, और कहता है कि क्या करें, इस बड्ढे बूढ़े को उठा लें, बंटी भैया मतलब जगदीश, जगदीश कोटिया, जगदीश कोटिया ने कहा है कि इनको उठा करके ले जाओ। तो उसने, तरुण ने मना किया इसको, तरुण ने कहा कि नहीं, रहने दो अभी, काफ़ी लोग जमा थे इधर, तो उधर केवल अंधेरा था, तब उसने मेरे को छोड़ा। तो ये तो नक्सल में हुआ। तब उसके बाद जब पुलिस को हमने बुलाया, पुलिस का रवैया ऐसा रहा कि पुलिस मेरे से पीसीआर वाले सब वीडियो बनाए, सब फोटो वोटो लिए, और उसके बाद मेरे से कह दिए कि आप दोनों वहाँ चले जाइए बीके हॉस्पिटल, ये अपने आप चले जाइए बीके, नहीं साथ नहीं, न साथ ले जाएंगे न कुछ, बीके हॉस्पिटल। तो हमने कहा ठीक है,
लेकिन हम तो गाड़ी ड्राइव करने की पोजीशन में ही नहीं है। हम तो खैर ऐसी ही बेहोशी हालत में ही हम घूम रहे थे। उस दिन का वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ, उस दिन का वीडियो दिखाऊंगा कि मेरी क्या हालत थी। मैं तो ऐसे ही, उन्हें कहते हैं लहराते हुए ऐसे चल रहे थे। तो यहाँ भीड़ में से ही किसी को उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप लोगों में से कोई इनको ले जाओ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जिनको मैं नहीं पहचानता था वो हमको हॉस्पिटल ले गए भगवान ने उनको भेजा। और हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराया। वहाँ जो MLR वगैरह जो भी होता है वो काटा। वहाँ MLR हम लोगों को तो नहीं पता था कि भाई क्या कहाँ तक क्या चल रहा है ये सब। MLR जो दिया हम ला करके यहाँ जमा कर दिए। जबकि डॉक्टर को इन्होंने भी पूरा अपना बॉडी का दिखाया, हमने अपने पूरे बॉडी का निशान दिखाया वहाँ किसी का डॉक्टर को। फोन आ गया इनके ये पास। उसके बाद एक कान लेडी बोलती है मुझे कि एक डॉक्टर हैं, आपको बोल रहे हैं कि आपको ये खोलना पड़ेगा। मैं बोली नहीं, वो ऊपर से लेंगे, मैं डॉक्टर की फैमिली की हूँ, मुझे पता है आपको एक्सरे लेना है, तब नहीं आपको तो खोलना ही पड़ेगा। मैं देखी थी मर चुके हैं ये। मैं तो यही देख रही थी कि आपको तो बेहोश करके कटिंग, वो खूने खून था। तो वो बोलती है कि नहीं आपको खोलना ही पड़ेगा। ये डॉक्टर एक नाटा सा मोटा सा आया, मैंने भी देखा कि सब कुछ तो खत्म ही है, दिखा के मैं ये हुए। उस डॉक्टर का चेहरा मेरे दिमाग में अभी भी घुसा हुआ, मेरे ब्रेन में अभी भी उसका फोटो है। वहाँ पे भी 2 सिपाही आया, बोलता है हम लोग दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, आप लोगों की गलती है। कहाँ से आए, कौन आए? इसकी एक सिस्टर है, मिनिस्ट्री में काम करती है, मैं मेरी पता नहीं क्या है, हम वहाँ से आए। हमको ठीक है ना, देखिए ना क्या है सही और क्या गलत है। हम लोग बुढ़े आ यहाँ गाड़ी लग रहा है, तब तो इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज अचानक इन लोगों को क्या हो गया? इन लोग अपने ब्रेन से क्यों नहीं काम? मैं बेटा बउआ करके बोल रही हूँ, बेटा गेट खोलो, बाहर से आए हैं, गुड़गांव से आए हैं, गेट तो खोलो। गेट को कुंडी पूरा घुसा के बाहर से मेरे से खुल ही नहीं रहा है। अब खुलते हैं जब ये आए हैं, जब ये खुद ही खोले हैं, जब ये आए हैं तो इन पर दोनों बताऊं बताऊं करके नीचे आ गया। ये गलती है अरुण की मिसेस की। वो चाहती थी कभी नहीं लड़ाई होती, मोटरसाइकिल हटा देता आते आते। लड़ाई तो हुई नहीं, हम लोग तो लड़ाई कुछ तो हुई किए नहीं। ही नहीं। और हम अरुण ने लोगों को कहा, तो कोई मौका ही नहीं, कुछ मतलब कर ही नहीं सकते थे, सीधे बताऊं गिरा बताऊं, और करके। बताया उसने। और अब बाबू आप कब से रहते हैं यहाँ मैं 2006 से डाला हूँ। यहाँ इसी में? हाँ, इसी में। अच्छा, और ये आए हैं 2010 या 11 में। तो मतलब इनको भी हाँ, काफी समय हो गया। सेकंड, हाँ सेकंड सेल में इन्होंने लिया। हाँ सेकंड सेल हम, में लिया। हाँ मैं तो 2 सेकंड साल सेल में बाद लिया। आई हूँ। घर छोड़ी हुई थी, श्वेता तो रह गई तब थी। पहले कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, पहले ऐसा नहीं। हाँ, पहले एक बार जरूर इन्होंने हाँ अटैक पाइप किया। छील लिया था हाथ से, चोट लग गया था इनको यहाँ। तो मीनू सामने में थी, उसको हस्बैंड से लड़ाई हुई तो उसका भी हस्बैंड तो पानी क्या में। क्या कारण है इसका? कुछ कोई मेन नहीं कारण इनको क्या है बाहर कि रखना इसका नहीं चाहिए घर। इसका कारण तो मेन मुद्दा तो हमको यही दिख रहा, हमको तो यही ये दिख भाग रहा गया, है डर के बहुतों कि को ये भगाया, लोग 7-8 लोग हमारे हैं, सामने वाले इनको को भगाया। दिक्कत तो है ही। तो ये सोचते होंगे कि इनको तंग करेंगे, हम लोग भगा डर गए देंगे हैं, यहाँ हम से। इधर पास ये के ऊपर हैं में 1-2 बार कहे भी हैं अपने कि किसी निकलो। इनकी मदर दोस्त भी वोस्त बोलती से। थी जाओ बिहार। दोस्त वोस्त से कहा भी है, इन्होंने बुलाया है कि एक ट्रक लेके आओ, इन इन बिहारियों को, पंडितों को इन निकाल बाहर पंडितों करो। को बाहर जम्मू से निकाल बाहर बाहर किए, करो, अब इनको निकाल बाहर करो। तो अब इनको ये लग रहा होगा कि हम इनको निकाल बाहर करने से हम इनका फ्लैट हथियार लेंगे या जो भी हो। हाँ, तो यही मुझे तो ये दिख रहा यही है। कारण लगता हाँ, है यही कारण दिख क्योंकि रहा है। बेवजह कहीं कोई किसी को हाँ, अटैक यही वगैरह कारण नहीं दिख करना रहा है चाहिए। कि इनको डर लग के रहा है क्योंकि ऊपर कि ये वाले डर के भाग भाग गए जाएं। इसके डर से। हाँ, और हम इनका जो है वो हथियार इसके लें, सामने फ्लैट वाले को हथियार भगा लें। दिया है, सस्ते में बेच तो के चले गए। फिर बाबूजी अभी कोई शिकायत पे आपकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? तो इसका हम लोगों ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले। कमिश्नर ऑफ पुलिस ये कहते हैं कि जी ये कोई दुबई तो नहीं है जो हम उसको खड़े लगवा दें। एक बार उन्होंने एसीपी के पास भेज दिया, एसीपी ने कुछ नहीं किया। हमने फिर दूसरी बार उन्होंने डीसीपी सेंट्रल के पास भेज दिया, पूजावत पीएस, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। केवल सुन इसीलिए लिए, कुछ उन्होंने नहीं किया। कहा कि वो और इन लोग का मन भरता था। एडीजीपी एडमिन का सचदेवा साहब का इतना भी जगह फ़ोन जा आया रहे था हैं, कोई रात में सपोर्ट नहीं कर रहे। कमिश्नर साहब के पास, और रात में ही कमिश्नर साहब ने मुझे सारा बात इसकी से फैमिली के साथ बात कर रही हूँ। तो अब कल आई। जब कल गए दूसरे दिन तो वो चली गई थी कहीं उसमें। हाँ, ये होम मिनिस्टर आए थे तो उनके इसमें तो मुलाकात नहीं हुई। जब ये जॉब कर फिर रहे थे तो ये एक ऑफिस सेकंड, जाते थे, इस स्टाफ से 15,000 दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए।
20,000 दे जगदीश दीजिए। कोटिया। 12 बजे जगदीश रात कोटिया में कई इनको बार हम लोग ये सोने जा रहे थे, मैं बाप रे कौन आ गया इतनी रात में, सब बंद कर लिए। तो बोलता है मैं हूँ आंटी, मैं हूँ। तो खुल दी इसका बात सुनिए। तो बोलता है हमको 20,000 रुपया चाहिए, सो मुझे काम है। कह रहे हम लोग बिजनेस में, हम लोग बच्चों को दोनों को पढ़ाएं, सेटल कराएं, हम लोग रिटायर्ड हैं। तो हर्ष करेगा, कभी 50 फोन करेगा किसी किसी अगले दूसरे तीसरे नंबर से। ये तो इसमें हाँ बाबूजी अभी आप अभी हुआ क्या। मेरी अब काम थोड़ा सा वाली को एक सेकंड। मोलेस्टिंग किया, हाँ उसको वो रोक के गई, पूरे इलाका में बोली, वो बेचारी भाग गई, दूसरी काम वाली को मैं रखी इनका मोलेस्टिंग किया और इनके बूट से, बताए बूट से बूट से इनको पूरा बॉडी पर मारा, बूट से पूरा हर चेहरा, मेरे फोटो में है, तरफ। पूरे चेहरे हाँ, में मेरा गला दबाया। हम लोग चूल्हा दही रात फोटो में है आए उस तो सब की। कुछ था नहीं तो चूल्हा दही खा रहे थे, उसमें मेरी आंसू टपक गई। वो नहीं जा रहा था तो नीचे कंटेंट। अब आप पुलिस क्या की चाहते तरफ हैं से जी? पुलिस की तरफ से ये सब दीजिए मैं बात करके बगल कर, में सतीश अग्रवाल हैं, बाद में बात उनका करेंगे। ये है, सतीश अग्रवाल का मकान बन रहा था, इनके 2 सीसीटीवी लगा हुआ। 13 तारीख को इनका कंप्लेन हमने वहाँ पर दर्ज करवाया पुलिस चौकी में, वहाँ एसएचओ के पास जा करके, और उसमें हमने लिखा कि वहाँ बगल में सीसीटीवी लगा हुआ है, आप उस सीसीटीवी पूरा कवर कर रहा है, आप उसका फुटेज लीजिए। इन्होंने क्या किया, सोनिका, एएसआई सोनिका खुद नहीं आई, मतलब खुद नहीं गई, और उसकी जगह जो एससी नासिर अली थे वो जा करके इनसे सतीश बहुत अग्रवाल सपोर्ट से किया हुआ इन लोगों को, इन वो ले लिए सीसीटीवी फुटेज। झुकवा दिया, डरा और धमका उसके बाद उस जो हमें कवर कर रहा था इस गेट उसमें को, सब कुछ है, उसका एक उसका से लेके डायरेक्शन जेड नीचे तक। कर दिया, डायरेक्शन नीचे कर दिया, उस सीसीटीवी में सब कुछ है। वो चीज़ हमने कमिश्नर साहब से भी कहा और ये एसीपी साहब से भी दीजिए कहा। ना, क्यों जिद कर रहे हैं, मैं बात करके कह देती हूँ, सबूत थोड़ी देर मिटवा में दिया बात मतलब करेगा। सारा वही है, हाँ सबूत मिटवा दिया। हाँ हाँ, सबूत मिटवा सारा दिया। सब उसके और बाद जितने सारा झुग्गी वाले यहाँ थे रात ही झुग्गी रात वाले भगा दिया उस अगल इंस्पेक्टर बगल को, वाले धमकी सबको दे के। डरा धमका के। सबको डरा धमका के यहाँ हाँ भगा दिया। हाँ भगा दिया। हाँ, यहाँ कोई अन्य गवाही ना दे सुबह, डरा धमका के सब, कोई मुंह खोलने को अड़ोस तैयार नहीं, पड़ोस सब। कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। सोनी तक के यहाँ गया, इसके यहाँ गया, इनका साजरा के यहाँ केस गया जो था माना इसको करके, दबाने की पूरी मेरी कोशिश फ्रेंड की। के यहाँ भी गया कि ये आप लोग तो कुछ मत हम बोलिएगा, लोग नहीं तो चूंकि आप बूढ़े स्टेट वुमेन फंसिएगा। कमीशन को लिखा था, स्टेट वुमेन कमीशन से आया कमिश्नर के पास और उन्होंने एसीपी के पास भेजा। एसीपी को हमने कहा कि नहीं, हमारा केस आप पहले वुमेन उस ऑफिसर के पास भेजिए। तब उन्होंने एसीपी ने भेजा इसको, एसीपी वुमेन जो है सेक्टर 15 में, वहाँ वहाँ उन्होंने जब कहा कि नहीं आप इसमें सेक्शन 354 एंड 354 ए लगाइए, तब इन्होंने लगाया। हमारा जो कान काटा तो एसीपी ने पहले हमसे कहा कि आपका अगर कान का ये रिपोर्ट आता है कि आपको कान से सुनाई नहीं देता, लॉस ऑफ हियरिंग है, तो इसमें 325 लगेगा। उससे पहले इन्होंने 33 दिन इन्होंने लगा दिया, एफआईआर नहीं लॉन्च किया। पहले कह रहे थे एफआईआर लॉन्च होगा ही नहीं। जब हम चीफ मिनिस्टर के यहाँ लिखना शुरू किए, चीफ मिनिस्टर के यहाँ से अब जो भी हो, जहाँ से भी आया हो, इनको अचानक से जब इतने दिन से इन्होंने रोक के रखा कि इस जो लॉस ऑफ हियरिंग का रिपोर्ट आता है, 6 अप्रैल को लॉस ऑफ हियरिंग का रिपोर्ट इनको दे दिया, इनके हाथ में, नासिर अली के हाथ में। और नासिर अली से बोला कि 10 तारीख को आप आ करके डॉक्टर आएंगे जो साइन करेंगे, उनसे आप साइन करवा लीजिएगा, और बोल दिया कि इनका लॉस ऑफ हियरिंग है मोर देन 80%। उसके बाद मैं 7 तारीख को एसीपी को मैसेज भी दिया हूँ कि इस तरह से इन्होंने रिपोर्ट दिया नासिर अली को, अब आप 325 लगाइए। तो बिना 325 लगाए हुए 323, 34 और 506 लगा करके इन्होंने एफआईआर कर दिया। नासिर अली 10 तारीख के रात के 9 बजे अचानक से, 10 तारीख को रात 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 8 मार्च की घटना थी, 10 अप्रैल को इन्होंने अचानक से ये कर दिया। तो मैंने कहा नासिर अली से कि आप इतने दिन रुके रहे कि हमारा कान का रिपोर्ट आएगा। अब जब कान का रिपोर्ट आपको एम्स से दे दिया गया कि आप उसके बावजूद भी 325 तो लगाए नहीं है, और ये अचानक से आपको ये एफआईआर करने की जरूरत क्या पड़ गई, तो नहीं मेरे ऊपर में ये प्रेशर आया, पता नहीं अब क्या कोई प्रेशर आया। प्रेशर नहीं था, हाँ, एनीवे फिर सपोर्ट बाद कर में रहा जा था इन करके लोगों को। इन्होंने ये जो रिपोर्ट दिया है, इन्होंने जो चालान बनाया है नासिर अली ने,
जो मेन कल्प्रिट है जगदीश कोटिया, जिसने ये सब सारा किया है राजस्थानी, उसी ने शुरू किया, उसी की कॉन्स्पिरेसी थी, उसी की प्लानिंग थी, उसी का जाकर के इन्होंने जहाँ से भी सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेकर के और ये सब किया है, तो तो उसके कोई ऊपर सपोर्ट किया में है, बिल्कुल ही कोई कोई चढ़ाया है, चार्जेस लगाए, मतलब वही 323, विधायकों को 34 और भगाओ, 506 पंडित है ये पंडितों लगा को दिया। भगाओ। मीत कोटिया के ही अगेंस्ट में केवल 354 और 354 ये लगाया। अरुण कोटिया को भी इन्होंने छोड़ दिया, जबकि ये चारों ही इन्वॉल्व हैं, पूरी तरह से जो इन्वॉल्व हैं। अरुण है वो बोलता था बताऊं बताऊं कि क्या बताओगे तो पुरानी आप बाबू जी सेना से रिटायर हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं, बुजुर्ग हैं दोनों लोग, उसके बावजूद भी कुछ लोग इस तरह से परेशान कर रहे हैं और पुलिस उसके बावजूद फिर भी आपकी सुनवाई नहीं कर रही। मैं बात कर तो रही हूँ आप अब क्या कहना चाहेंगे या कमिश्नर साहब से या प्रशासन ये से क्या कहते हैं। मैं कमिश्नर साहब से यही एक मिनट कहना में चाहूँगा बात समझो। कि मैं कमिश्नर साहब से यही कहना चाहूँगा कि हमारा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, कुछ भी नासिर अली कुछ भी नहीं किया, जबकि हमने उससे कहा था स्टेटमेंट ऑफ आई विटनेस लीजिए, उन्होंने नहीं लिया। हमने ये भी कहा था कि ये जो धारदार ऑब्जेक्ट जिससे इसने कान काटा है, और मैंने राइटिंग में दिया कंप्लेंट, क्या हो रहा है? तो उसमें आप जाकर के कन्फिस्केट कीजिए। जो मेरा पूरा शरीर का कपड़ा भीगा हुआ था ब्लड से, अभी भी तो सब आप रखा उसका हुआ है। ये लीजिए, फोटो लीजिए। उसने ना तो यहाँ साइट पे आया, ना कुछ किया, कुछ भी नहीं तो किया। आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल ही बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, नहीं है, किसी से बिल्कुल संतुष्ट ही नहीं। संतुष्ट नहीं है। और हम लोग बार बार इस चीज़ को उठा रहे हैं कि हमारा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं उस हुआ। समय नेगी साहब नहीं ये, थे चीफ ये मिनिस्टर, नहीं, हाँ, कोई और थे चीफ नायब मिनिस्टर। सैनी साहब नहीं थे चीफ नहीं थे। मिनिस्टर। अब तो इनको सुनना चाहिए, तो औरतों को तो बहुत हेल्प आप करते हैं, फौजियों को आप बहुत वैसे हेल्प करते चाहते हैं। क्या हैं बाबू जी, आप क्या चाहते हैं? मैं ये मुझे चाहता इंसाफ हूँ चाहिए। कि हमें इंसाफ चाहिए, इनका हमें कोई आवाज, इंसाफ इनका नहीं मिला है। जो वो सुनाई एक नहीं पड़ नीपा रहा है वो पोती वापस करके करो। पुलिस जो है चालान जमा कर दी है, एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट की है। इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। जो अगल बगल के जो सीसीटीवी फुटेज नासिर अली ने छुपा दिया है, उस सीसीटीवी फुटेज को ये लिया जाए। नहीं तो अग्रवाल हैं, उनके लड़के अक्षय अग्रवाल यही यहाँ रहते बगल हैं, में आ गए हैं, शिफ्ट वो कर यहीं दिए। अब रहते हैं, उनको हमारे सामने में पूछा परसों जाए तक हॉस्पिटल कि गए, अभी तक उन्होंने ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज दिया है कि नहीं दिया नस में है नासिर स्वेलिंग हो अली गई को। हम दोनों की। ये एक भी ना तो फोटो लगाए, जो ये मैं क्या नाम है पीसीआर और पुलिस ने फोटो वीडियो बनाया, एक भी नहीं चलान में पता नहीं लगाया है, किसके प्रेशर में। कुछ भी नहीं। तो हमारा कान का लॉस ऑफ हियरिंग हुआ, इसका इन्होंने रिपोर्ट में ये दे दिया कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है, जबकि रिपोर्ट इनको 10 एक तारीख सेकंड, 12 अच्छी तारीख को बात हुई। ये है कि नेहा चौधरी ने, इनकी एक सिस्टर है स्कूल में कहीं पढ़ाती है, तो उसने कहा कि मेरे भाइयों को पकड़ के ले गई, मेरी भाभी तंग करी है, मेरे तीनों भाइयों को पुलिस पकड़ के ले गई। तुमने एक फौजी को जान से मार डाला, अपनी तरफ से तो तुम मार ही डाला था, उठा के ला के किडनैप कर रहा था। वो तो भगवती माँ भेज दी एक लेडी को, वो मुझे होश में लाई कि देखो तुम्हारे हस्बैंड जिंदे हैं, तुम शांत रहो, उनको कौन संभालेगा। फिर मैंने देखा इनको कि ऊपर से कह रहे हैं, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। कोई और बंदे सब आगे रोड पे जो थे कि नीचे उतर, बताता हूँ, ये बुढ़ा बुढ़ी को तुमने इतना मारा, तेरा माँ बाप नहीं है, राहगीर के, होली का दिन था, राहगीर। ये जब हम लोग हॉस्पिटल चले गए, तब वहां से एक इनकी सिस्टर ने, यहीं पर ग्रीनफील्ड में ही टीचर है, उनने ने नाक में दम कर दिया। उन्होंने बेलसरा साहब को फ़ोन किया, कोई है बेलसरा साहब, मैं नहीं जानती हूँ क्या है क्या नहीं है, कैलाश उनकी बंसल, बेटी शायद कुछ है। तो पार्षद है। उन्होंने फ़ोन किया थाना में, ये तो थाना में ही उस दिन तो इनको पुलिस बता देती, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया तो ये लोग घर आ गए, और कभी अरेस्ट नहीं हुआ, गया भी थाना, चला आया। एक भी बार अरेस्ट कोई नहीं हुआ, पनिशमेंट कुछ इसको नहीं नहीं। मिला। इफ फिर गल अगेन इन नासिर अली ने नॉन अवेलेबल लगाया, 1778 में और कोई उसके सेफ बाद नहीं है, एक किसी की सेकंड बहू सेफ नहीं है, 26 बेटी अप्रैल सेफ को, नहीं है, न चूंकि किसी का कमिश्नर पति साहब सेफ ने है। कहा था, तो इसीलिए 26 अप्रैल को केवल फॉर्मेलिटी के लिए इनको चौकी में बुलाया और वहीं से बेल दे दिया गया। इनको वहां पर अरेस्ट शो करके बेल दे दिया गया। केवल एक फॉर्मेलिटी ही कंप्लीट की गई, बस कोई कुछ कार्रवाई भी नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फरीदाबाद आप समझ नेहा सकते हैं कि चौधरी किस मेरी तरह कहानी से जानते ही नहीं थे, जी वो हमारी कुछ जानती ही नहीं थी, हम तो हॉस्पिटलाइज थे, मरे ही हुए थे हम लोग। तो रात में मैं फ़ोन करी, देखी मेरी फ्रेंड भेजी हुई थी, तो मैंने देखा कि ये तो पता नहीं अब ख़त्म है ये। तो फिर उनका नंबर आया नेहा चौधरी का, आप उनको फ़ोन कीजिए, तो कोई परविंदर है वो उठाए।
तो उन्होंने मेरा सारा बात सुना, तो वो बोलते हैं कि आप अभी क्यों फ़ोन कर रहे हैं? हम कहे कि क्या करें, हम तो टाइम भी नहीं देखे, आप नेहा चौधरी से बात करा दीजिए। जब सुबह उनको मालूम पड़ा कि फौजी के साथ हुआ है, वो भी उनका ग्रीन रिकॉर्ड फ़िल्म है में, मेरे पास। तब वो अफ़सोस करने लगे कि मैंने ऐसा गलती कैसे कर दिया, इनका बात भी ना सुनी, उसको क्यों छोड़ा दिया। तब दोनों जने, बेलसरा साहब भी और मिसेज़ ये चौधरी भी अफ़सोस कर रहे तो थे। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो सीमा पर तैनात रहते हैं और उन्हीं के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए, इस तरह का सलूक किया जाए, तो आप समझ रहे हैं कि क्या बीतती है उन पर। और दोनों बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, सेना से रिटायर्ड हैं और बुजुर्ग हैं, यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ मारपीट की जाती है। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन से वो नाखुश हैं, उनकी कार्रवाई से नाखुश हैं। उनके जो पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह से कोई मदद नहीं की, कोई सहायता नहीं की और कोई भी अब तक कोई समाधान नहीं किया है समस्या का। लेकिन देखते हैं, तब इन्होंने परेशान आकर हमें फ़ोन किया और आज अपनी व्यथा सुनाई। तो फरीदाबाद देखते हैं अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएँगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।